दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी पैसों की समस्या से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? असल में ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती। ये होता है एक फाइनेंशियल ट्रैप, यानी ऐसा आर्थिक जाल जिसमें इंसान धीरे धीरे फंसता चला जाता है। ये वो स्थिति होती है जहां आपके फैसले, आपकी आदतें और आपकी परिस्थितियां मिलकर आपको एक ऐसे चक्र में डाल देती हैं जहां से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। कभी बढ़ते हुए खर्च, कभी कर्ज का दबाव और कभी गलत फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब मिलकर एक पूरी फैमिली को भी इस जाल में फंसा सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब इस ट्रैप का हिस्सा बन चुके हैं। स्वागत है आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस के एक और पावरफुल वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मिडिल क्लास के 5 सबसे कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप्स के बारे में। वो गलतियां जो दिखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें एक ऐसे जाल में फंसा देती हैं जहां से निकलना आसान नहीं होता। ये ट्रैप्स ना सिर्फ आपके पैसों को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को भी खतरे में डाल देते हैं। इस वीडियो में हम हर एक ट्रैप को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां बात सिर्फ पैसों की नहीं, आपके भविष्य की है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पहले और सबसे कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप की, ओवर स्पेंडिंग विया क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई। सीधी भाषा में समझें तो यह है क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का गलत इस्तेमाल। आज के टाइम पर यह सबसे बड़ा ट्रैप बन चुका है, जहां ज्यादातर लोग अनजाने में फंस जाते हैं। अक्सर होता क्या है, हमारा बजट पहले से ही टाइट होता है, लेकिन हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती। नया फोन चाहिए, नई गाड़ी लेनी है, या फिर लाइफस्टाइल को थोड़ा अपग्रेड करना है। और जब ये चीजें हम अपनी इनकम से अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम सहारा लेते हैं क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का। शुरुआत में सब आसान लगता है, अभी ले लो, बाद में दे देंगे। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कोई अचानक खर्च सामने आ जाता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या कोई और फाइनेंशियल जरूरत। और फिर हम ना तो ईएमआई टाइम पर भर पाते हैं, ना ही क्रेडिट कार्ड का बिल क्लियर कर पाते हैं। इसके बाद शुरू होता है एक खतरनाक चक्र, लेट फीस, पेनल्टी, हाई इंटरेस्ट, और फिर एक कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरा कार्ड, एक ईएमआई चुकाने के लिए दूसरी ईएमआई। यही वो पॉइंट है जहां इंसान धीरे धीरे एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाता है। तो यहां सीख क्या है? क्रेडिट कार्ड को कभी भी फ्री पैसा मत समझो। ये सिर्फ एक कन्वीनियंस टूल है। हमेशा उतना ही खर्च करो जितना तुम उसी समय कैश में दे सकते हो। और अगर तुमने बार बार ईएमआई में कन्वर्ट करने की आदत बना ली, तो यही आदत आगे चलकर तुम्हें एक गहरे फाइनेंशियल जाल में डाल सकती है। तो दोस्तों, ये था पहला और सबसे कॉमन ट्रैप, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का गलत इस्तेमाल। अब बात करते हैं दूसरे फाइनेंशियल ट्रैप की, लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, यानी अपनी औकात से ज्यादा खर्च करना। दोस्तों, मिडिल क्लास लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी जरूरतें भी बढ़ने लगती हैं। छोटा घर बड़ा घर बन जाता है, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी में बदल जाती है, और एक सिंपल फोन धीरे धीरे प्रीमियम फोन बन जाता है। यानी हम अपनी लाइफस्टाइल को लगातार अपग्रेड करते रहते हैं। लेकिन असली समस्या यहां शुरू होती है जब हमारी इनकम बढ़ने से ज्यादा तेजी से हमारे खर्च बढ़ने लगते हैं, और धीरे धीरे हम बिना समझे अपनी औकात से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। यही आदत हमें एक खतरनाक फाइनेंशियल ट्रैप में डाल देती है। तो यहां सीख क्या है? लाइफस्टाइल अपग्रेड करना गलत नहीं है, लेकिन उसे हमेशा अपनी इनकम के हिसाब से रखना बहुत जरूरी है। याद रखिए, अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो चाहे आपकी इनकम जितनी भी बढ़ जाए, आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। इसलिए फोकस हमेशा इस पर होना चाहिए, अपने खर्च सीमित रखो और अपनी इनकम बढ़ाओ। तो दोस्तों, ये था दूसरा फाइनेंशियल ट्रैप, अपनी औकात से ज्यादा खर्च करना। अब बात करते हैं तीसरे और बेहद खतरनाक फाइनेंशियल ट्रैप की, पर्सनल लोन का गलत इस्तेमाल। जी हां, पर्सनल लोन अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, तो ये आपको सीधे एक फाइनेंशियल जाल में धकेल सकता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए या फिर दिखावे के खर्च पूरे करने के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं। शुरुआत में लगता है कि सब कंट्रोल में है, पैसा मिल गया, जरूरत पूरी हो गई। लेकिन सच्चाई ये है, वो पैसा कुछ ही दिनों में खर्च हो जाता है और पीछे रह जाता है सिर्फ एक बोझ। एक ऐसा बोझ जिसे आपको अगले 2, 3 या 4 साल तक हर महीने ईएमआई के रूप में उठाना पड़ता है। और हर महीने वो ईएमआई
धीरे धीरे एक मानसिक और फाइनेंशियल प्रेशर बन जाती है। अगर एक भी ईएमआई मिस हो जाए तो पेनल्टी, इंटरेस्ट और स्ट्रेस तीनों मिलकर आपको और गहरे ट्रैप में धकेल देते हैं। तो यहां सबसे बड़ा सबक क्या है? पर्सनल लोन को जितना हो सके अवॉइड करें। जब तक आप उस पैसे का इस्तेमाल किसी प्रोडक्टिव काम जैसे बिजनेस या इनकम जनरेट करने में नहीं कर रहे हैं, तब तक सिर्फ जरूरतों या शौक पूरे करने के लिए लोन लेना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। याद रखिए, आसान पैसा हमेशा महंगा साबित होता है। तो दोस्तों, ये था तीसरा फाइनेंशियल ट्रैप, पर्सनल लोन का गलत इस्तेमाल। अब बात करते हैं चौथे और बेहद जरूरी फाइनेंशियल ट्रैप की, इमरजेंसी फंड का ना होना या फिर उसका पर्याप्त ना होना। दोस्तों, इमरजेंसी फंड का मतलब होता है आपके कम से कम 3 से 6 महीनों के खर्च के बराबर पैसा जो आपने सिर्फ इमरजेंसी के लिए अलग रखा हो। यानी आपके घर के रोजमर्रा के खर्च, मंथली बजट और जरूरी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा फंड जो मुश्किल समय में आपका सहारा बन सके। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, और फिर जब अचानक कोई समस्या आती है, जैसे नौकरी चली जाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी, तब उनके पास कोई बैकअप नहीं होता और मजबूरी में उन्हें लेना पड़ता है लोन। वही लोन जिससे बचने की हमने पहले बात की थी। यहीं से शुरू होता है असली फाइनेंशियल ट्रैप, क्योंकि ये कोई प्लान्ड डिसीजन नहीं होता, ये मजबूरी में लिया गया कदम होता है। तो यहां सबसे बड़ा सबक क्या है? अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लिए एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाइए। शुरुआत छोटे से करें, 1 महीने के खर्च से, फिर धीरे धीरे उसे 3 महीने और आखिर में 6 महीने तक ले जाएं। याद रखिए, इमरजेंसी पहले बताकर नहीं आती, लेकिन आपकी तैयारी आपको हर स्थिति में मजबूत बना सकती है। तो दोस्तों, यह था चौथा फाइनेंशियल ट्रैप, इमरजेंसी फंड का ना होना। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी फाइनेंशियल ट्रैप की, फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की कमी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भविष्य में बड़े खर्च आना तय है, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो, घर खरीदना हो या फिर फैमिली की दूसरी बड़ी जिम्मेदारियां। ये सब अचानक नहीं आते, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इनके लिए पहले से तैयारी नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आपने समय रहते फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया, तो जब ये बड़े खर्च आपके सामने आएंगे, तब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, लोन। और वही लोन आपको धीरे धीरे एक फाइनेंशियल ट्रैप में धकेल सकता है। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? अपने फ्यूचर गोल्स को आज ही पहचानिए और उनके लिए अभी से प्लान करना शुरू कीजिए। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट समय के साथ बड़े रिजल्ट देते हैं। बस आपको जरूरत है सही प्लानिंग की और कंसिस्टेंसी की। याद रखिए, जो लोग अपने पैसों को प्लान नहीं करते, आखिर में उन्हें अपने पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था पांचवा और आखिरी फाइनेंशियल ट्रैप, फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की कमी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझे इंडियन मिडिल क्लास के 5 सबसे कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप्स, जिनमें पहला था क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का गलत इस्तेमाल, दूसरा अपनी औकात से ज्यादा खर्च करना, तीसरा पर्सनल लोन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना, चौथा इमरजेंसी फंड का ना होना और पांचवा फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की कमी। अब सवाल यह है, आप इनमें से किस ट्रैप में फंसे हुए हैं? क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं। आज से ही शुरुआत कीजिए, अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करें, ओवर स्पेंडिंग को कंट्रोल करें और धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाएं। याद रखिए, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने पैसों को समझदारी से मैनेज कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब बात करते हैं तीसरे और बेहद खतरनाक फाइनेंशियल ट्रैप की, पर्सनल लोन का गलत इस्तेमाल। जी हां, पर्सनल लोन अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो यह आपको सीधे एक फाइनेंशियल जाल में धकेल सकता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए या फिर दिखावे के खर्च पूरे करने के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं। शुरुआत में लगता है कि सब कंट्रोल में है, पैसा मिल गया, जरूरत पूरी हो गई। लेकिन सच्चाई यह है, वो पैसा कुछ ही दिनों में खर्च हो जाता है और पीछे रह जाता है सिर्फ एक बोझ। एक ऐसा बोझ जिसे आपको अगले 2, 3 या 4 साल तक हर महीने ईएमआई के रूप में उठाना पड़ता है।
और हर महीने वो ईएमआई धीरे धीरे एक मानसिक और फाइनेंशियल प्रेशर बन जाती है। अगर एक भी ईएमआई मिस हो जाए तो पेनल्टी, इंटरेस्ट और स्ट्रेस तीनों मिलकर आपको और गहरे ट्रैप में धकेल देते हैं। तो यहाँ सबसे